हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वंस अगेन वेलकम बैक माय क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे काल और काल का क्या अर्थ होता है, काल की क्या परिभाषा है, उदाहरण सहित सारी चीज़ें एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं वीडियो। काल पढ़ते भी हैं काल के बारे में, तो उससे पहले जो हमारी कक्षा में नया है प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, वहाँ से आप पुराना वीडियो देख सकते हैं। अगर नहीं मिलता है तो बसंती क्लासेस के नाम से सर्च कीजिए, ज़रूर मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय व्यर्थ गंवाए हुए। काल काल का अर्थ होता है बच्चों समय। जो भी समय चल रहा है वो सब क्या है, समय है। तो काल क्या है, काल का अर्थ हो गया समय। और काल की परिभाषा क्या है, उसको इस प्रकार कह सकते हैं परिभाषा के रूप से, क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। जैसे हमने कल सर्कस देखा, हमने कल सर्कस देखा मतलब काम हो चुका है, देख चुके हैं सर्कस, ठीक है। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, माताजी मंदिर जाएंगी। काल का अर्थ है और काल का ये सब उदाहरण है। काल का अर्थ आपको बताया समय, और समय आने वाला समय, बीता हुआ समय और चल रहा समय। समझ में आ गया, काल के ये सब समय हैं। तो चलिए काल के कितने भेद होते हैं साथ में ये भी जान लेते हैं। काल के 3 भेद होते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल को बीता हुआ समय कहते हैं, और वर्तमान काल जो समय चल रहा है, भविष्य काल जो समय आने वाला है। इन तीनों को एक एक करके परिभाषा के रूप में देख लेते हैं। भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे कल मेरा जन्मदिन था, मैंने केक काटा था, मेरे सभी मित्र आए थे। एक पहचान और भी है, जैसे भूतकाल के सेंटेंस के वाक्य के अंत में अगर था, थी, थे आता है तो आप इजीली पहचान सकते हैं कि ये भूतकाल का वाक्य है। भूतकाल हो गया ये, मतलब क्रिया हो चुकी है। अगला है वर्तमान काल। वर्तमान काल की परिभाषा इस प्रकार है, क्रिया के जिस रूप से चल रहे समय में किसी काम के होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे लड़कियां झूला झूल रही हैं, वर्षा हो रही है, वह बहुत खुश है। इसको अगर बहुत सारे वाक्य एक साथ मिक्स करके दिया है तो आप पहचान सकते हैं। दिए गए वाक्य में अगर वाक्य के अंत में है, रहा, रही और है, ता है, तो ये वर्तमान काल की ओर इशारा करते हैं। आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। ये सारे उदाहरण हमने वर्तमान काल के बताएं। अगला आप देख लेते हैं भविष्य काल की परिभाषा। भविष्य काल क्या है और किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में किसी कार्य के होने का बोध हो उसे भविष्य काल कहते हैं। जैसे माताजी मंदिर जाएंगी, कल हमारी पाठशाला में मेला लगेगा, हम सब बहुत मज़े करेंगे। ये सारे उदाहरण भविष्य काल के हैं। कल क्या होगा हम नहीं जानते हैं, लेकिन हमने प्लानिंग कर ली है अपने फ्यूचर के लिए कि कल मेला लगेगा तो हम लोग बहुत मज़ा करेंगे, और कल माताजी ने प्लान किया है भाई मंदिर जाने के लिए। तो ये जो शब्द के अंत में गे, गा, गी ऐसे सारे आते हैं तो आप इजीली बहुत आसानी से पहचान सकते हैं कि ये भविष्य काल का उदाहरण है। तो मुझे लगता है कि ये उदाहरणों के साथ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि काल क्या है। काल का अर्थ समय होता है। तो समय कैसा होता है ये भी आपको बता दिया, जैसे कि आने वाला समय, बीता हुआ समय, चल रहा समय। ये तीनों को भी आपको
बता दिए उदाहरण पूर्वक। अब इसी तरह आपके परीक्षा में या क्लास में टेस्ट में पूछा जाता है काल क्या है, काल से क्या तात्पर्य है, काल किसे कहते हैं। आपको परिभाषा लिखनी है काल की, जो अभी बताया। काल के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं, तो तीनों के नाम उनके उदाहरण सहित, और इसी तरह बहुत सारे एक्सरसाइजेस भी हैं। तो यहाँ हमारा काल चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसमें कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए, शेयर कीजिए और अच्छे से पढ़िए। ओके, नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।